हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियो को मिस ना करने के लिए बेल आइकन दबाएं। तो कल हमने किया था लेसन नंबर 5 जो कि था पॉलिटी का 6th क्लास की एनसीईआरटी का, और आज हम जो करने वाले हैं वो है लेसन नंबर 6। आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। जो गाँव का प्रशासन होता है वो कैसे काम करता है। हमारे भारत में लगभग 6 लाख गांव हैं, तो इनके लिए जो बहुत सारे काम किए जाते हैं, जैसे कि इनके लिए सड़कें बनाई जाती हैं, इनको बिजली पहुंचानी होती है, सभी पानी की समस्याओं को दूर करना होता है। तो इसको जो पूरा करना होता है ये काम बड़ा ही मुश्किल होता है, एक ईजी टास्क नहीं है। तो इसके लिए हम क्या क्या करते हैं, सरकारें क्या क्या करती हैं, इनके लिए लैंड रिकॉर्ड बनाकर रखना पड़ता होगा कि कहीं पर कोई विवाद ना खड़ा हो जाए, कहीं लोगों की में लड़ाई ना होने लग जाए ज़मीन को लेकर। तो इस चैप्टर में हम इसी के बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो कहानी है, ये जो चैप्टर है, ये कहानी शुरू होता है जिसमें 2 लड़के हैं, ठीक है। एक का नाम है मोहन और एक का नाम है रघु, ठीक है। एक का नाम है मोहन और एक का नाम है रघु। तो बात ऐसी थी कि जो मोहन था, मोहन एक फार्मर था और इसको जो फैमिली थी उसके पास ही जो खेती बाड़ी करने के लिए जो ज़मीन थी वो बहुत ही थोड़ी सी थी। और जो रघु था, ठीक है, उसके पास जो ज़मीन थी, उन दोनों की जो खेत हुआ करते थे वो साथ साथ में ही थे। तो एक बांध बना हुआ था, ठीक है। बांध होता है ना जिससे दोनों खेत अलग होते हैं, तो एक स्मॉल बाउंड्री थी वहाँ, उससे वहाँ पर बांध बना हुआ था। एक सुबह क्या हुआ कि मोहन ने नोटिस किया, जिसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, ठीक है, जो लगभग कह सकते हैं गरीब परिवार से था। तो उसने नोटिस किया कि जो रघु है उसने क्या किया, उसने शिफ्ट कर दी लैंड को। जो कुछ बांध था उसको उठाकर मतलब कि जो मोहन वाली ज़मीन थी उसको भी अपने साइड में ही कर लिया। मतलब कि वो उसके हड़पने की एक चाल थी, ये कह सकते हैं। ऐसा करने से वो क्या कर रहा था कि वो वाली ज़मीन लेने में कामयाब हो जाता। पर ये सब देख के मोहन को बहुत ही गुस्सा आया, ठीक है। उसको गुस्सा आया तो वो अगले दिन क्या हुआ कि वो वहाँ पर हिम्मत सी करके वहाँ पर चला गया। और वहाँ पर क्या हुआ कि रघु फैमिली ऑन्ड मैनी फील्ड्स एंड बिसाइड हिज अंकल वाज ऑल्सो द सरपंच ऑफ विलेज। कि जो रघु था वो पावरफुल था, उसके जो अंकल थे, ठीक है, वो क्या थे, सरपंच थे। बट इवन सो फिर उसके बाद भी ये जो मोहन था उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और उसके साथ लड़ाई करने चला गया। वहाँ पर बहुत ही एक गर्मो गर्मी एक बहुत सारी बहस हुई, ठीक है, इनके बीच में। और रघु ने मना कर दिया कि भाई ये जो लैंड मैंने मूव की है ये मैंने नहीं की है, कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। ही कॉल्ड वन ऑफ द हेल्पर। उसने एक अपने वहाँ पर एक मदद करने वाले जो भी हेल्पर होते हैं ना, मजदूर थे, उसको बुलाया और दे बिगेन शाउटिंग एट मोहन, ठीक है। रघु के ने जिस आदमी को बुलाया वो सभी मोहन को गालियाँ देने लग गए, चिल्लाने लग गए उस पर, और उसको पीटना शुरू कर दिया मोहन को, ठीक है, जो गरीब परिवार से था। द नेबर्स हर्ड द कमोशन। कि जो नेबर्स थे वहाँ के, जो भी आस पड़ोस के लोग थे, वो वहाँ पर आए। उन्होंने देखा तो वहाँ पर देख रहे थे कि मोहन की बहुत ज़्यादा पिटाई हो रही थी, उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा था। तो उसको उन्होंने उठाया और वहाँ से ले गए। उसको बहुत सारी चोट लग गई थी मोहन को, और उसको फर्स्ट एड दिया गया है ना, पहले जो दिया जाता है कि ट्रीटमेंट जो पहले दिया जाता है, नेबर्स ने उसको वो दिया। और एक फ्रेंड था उसका, हु आल्सो रैन द विलेज पोस्ट ऑफिस। उसने क्या कहा, वो एक वहाँ का एक पोस्ट ऑफिस, उसका एक दोस्त था पोस्ट ऑफिस में, तो उसने कहा कि तुम जाओ लोकल पुलिस स्टेशन में और वहाँ पर एक रिपोर्ट दर्ज करवाओ। और जो अदर्स थे वह डाउटफुल कि इफ़ दिस वाज गुड आइडिया बिकॉज दे फेल्ट दैट दे वुड वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी। कि उनको शायद लग रहा था कि हमें ये केस दर्ज करवाना भी चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए शायद ये बहुत पैसे की बर्बादी होती है। क्योंकि आजकल आप केस को देखते हो कि जैसे कि आजकल कोई भी केस अगर कोर्ट में चला जाए तो वो कितने साल लग जाते हैं, 10-10 साल लग जाते हैं किसी भी केस को कंप्लीट होने में। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि शायद ये वेस्ट ऑफ मनी तो नहीं होगी। और कईयों ने कहा कि चलो रघु की फैमिली ने तो शायद पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी वो कर भी दिया है। तो ये सब डिस्कशन होने के बाद उन्होंने क्या कहा कि चलो चलते हैं अब हम वहाँ चलते हैं पुलिस स्टेशन में, हम क्या करेंगे, हम ये रिपोर्ट को दर्ज करवा देंगे। तो उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ द पुलिस स्टेशन में क्या हुआ, यहाँ पर SHO साहब बैठे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आया मोहन आया यहाँ पर। तो उन्होंने क्या कहा, ऑन द वे पुलिस स्टेशन वन ऑफ द नेबर आस्क्ड। फिर वहाँ पर आने से पहले उसने वहाँ का एक नेबर था, उसको आधी जानकारी होगी, उसने कहा कि तुम
थोड़े पैसे और लगा के वहाँ का जो मेन पुलिस स्टेशन है वहाँ क्यों नहीं जाते। तो उसने कहा कि ये जो वारदात हुई है ये हमारे गांव के एरिया में हुई है, ठीक है, और ये गांव का एरिया इस पुलिस स्टेशन के अंडर ही आता है। तो इससे आपको क्या समझने को मिल रहा है कि जहाँ पर ये वारदात होगी आप उसी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखा सकती हो। ये सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये आपको समझना है कि ऐसे ऐसे वर्किंग होती है, ठीक है। ये जो प्रशासन है, आप मेनली गांव का प्रशासन ही तो समझ रहे हैं, तो ये हमने मेनली समझना है इन सभी बातों को। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसने क्या कहा, ये मोहन ने उसकी बात का क्या जवाब दिया कि ये पैसों की बात नहीं है, ये बात है कि ये जो केस है वो हमारे एरिया में हुआ है और इस एरिया में यही स्मॉल जो स्टेशन है वो वहीं पर पड़ता है पुलिस स्टेशन। तो उसके बाद एवरी पुलिस स्टेशन हैज़ एन एरिया, फिर उन्होंने वही बात समझाई हुई है कि हर पुलिस स्टेशन का एक एरिया होता है, उस एरिया में जितने भी वारदात होगी सिर्फ वो उन्हीं को देखेंगे। ऑल पर्सन इन दैट एरिया कैन रिपोर्ट केसेस और इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट एनी थेफ्ट एंड एक्सीडेंट इंजरी फाइट, कि वहाँ पर कोई भी बात होती है, एक्सीडेंट हो गया, कोई भी इंजरी होगी या फिर कोई भी लड़ाई होगी, तो वहाँ पर आप रिपोर्ट लिखा सकते हो। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पुलिस ऑफ दैट स्टेशन टू इंक्वायर, टू इन्वेस्टिगेट एंड टेक एक्शन ऑन द केसेस विद इन इट्स एरिया, कि ये वहाँ के पुलिस स्टेशन की ड्यूटी है कि क्या करे, वो वहाँ की वारदात जो भी हुई है उस पर रिसर्च करे कि वहाँ पर हुआ क्या है, तहकीकात करे और इन्वेस्टिगेट करे कि वहाँ पर किस बात के वहाँ पर वो लड़ाई हुई है, झगड़ा हुआ है। तो वहाँ पर क्या होता है, द वर्क ऑफ द पुलिस स्टेशन, वहाँ पर जो पुलिस स्टेशन था उसका क्या काम है। तो वहाँ पर जब वो गया, वहाँ पर कौन, मोहन वहाँ पर गया, तो वहाँ पर पुलिस स्टेशन में, तो वहाँ पर देखा कि वहाँ पर एक SHO थे, स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO की फुल फॉर्म स्टेशन हाउस ऑफिसर बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि हाँ बताओ भी क्या हुआ। तो ही आल्सो सेड दैट ही वांटेड टू गिव द कंप्लेंट इन राइटिंग, तो उसने क्या कहा कि मैं राइटिंग में कंप्लेंट देना चाहता हूँ। मीन्स आपको ये भी समझना पड़ेगा कि जो कंप्लेंट्स होती हैं आप ओरल भी दे सकते हो, आप राइटिंग में भी दे सकते हो। वैसे यहाँ पर ओरल वाली बात नहीं कही गई, पर ये आपने खुद समझना है। तो SHO ने बड़ा ही रूडली बिहेव किया, बड़े गुस्से से बोला कि तुम मेरा टाइम मत बर्बाद करो, तुम यहाँ से जाओ, ये छोटी मोटी कंप्लेंट्स मैं नहीं लिखता। तो फिर अब वो क्या करेगा, मोहन थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, फिर उसको अब समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो अब समझ नहीं पा रहा था कि उसकी जो रिपोर्ट है वो लिखी क्यों नहीं जा रही, ठीक है। ही वेंट एंड कॉल्ड हिज नेबर्स, वो अपने जो भी उसके साथ आए थे, जो भी उसके नेबर्स थे, ठीक है, आस पड़ोस के जो भी लोग उसके साथ आए थे जिन्होंने तहकीकात को देखा था कि वहाँ पर जो लड़ाई हुई थी उसमें इसकी पिटाई हुई थी, उसको देखा था, वही लोग तो आए थे, उसे सजेस्ट किया था कि तुम कंप्लेंट लिखवा दो। तो वहाँ पर आए तो उन्होंने स्ट्रांगली आर्ग्यू किया, किसके साथ, इस SHO के साथ, कि तुम रिपोर्ट क्यों नहीं लिख रहे। ये मोहन को बड़े ही बुरी तरह से पीटा गया है, अगर हम वहाँ पर ना आते तो इसको थोड़ा सा बचाना भी मुश्किल हो जाता, कि इसको बहुत सारी चोटें आई हैं। तो फिर ये सब बातें होने के बाद, ठीक है, तो उसको फाइनली जो रिपोर्ट थी उसको रजिस्टर करना पड़ा SHO को। फाइनली द ऑफिसर एग्रीड, ही आस्क्ड मोहन टू राइट डाउन हिज कंप्लेंट, फिर उसने मोहन को कहा ठीक है अपनी कंप्लेंट लिखो, शिकायत लिखो। और वहाँ के जो लोग थे उनको भी कहा कि जो कांस्टेबल है वो अगले दिन आएगा और इन्वेस्टिगेट द इंसिडेंट, की तहकीकात करेगा वहाँ पर क्या क्या बात हुई, ठीक है। तो ये बात थी मेनली। अब बात आ गई कि मेंटेनेंस ऑफ द लैंड रिकॉर्ड्स। मेनली आपने देखा कि जो मोहन था, ठीक है, और रघु था, रघु इज अ रिच एंड उसने क्या किया था, उसने ज़मीन को हड़पने की कोशिश की थी और मोहन की ज़मीन थी। तो आपको नहीं लगता कि ये कहीं रिकॉर्ड में भी लिखा होगा कि किसके पास कितनी ज़मीन है। तो ये मेनली काम करता कौन है, ये मेनली काम पटवारी करता है। अब पटवारी के बारे में हम देखेंगे कि जो मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है वो कौन करता है, कैसे करता है, और पटवारी के और कौन कौन से काम होते हैं। तो हमने देखा मोहन एंड रघु वर आर्गुइंग, कि मोहन और रघु थे बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे थे। तो एक कॉमन बाउंड्री थी उनकी, जो भी उसके लिए लड़ रहे थे। तो इज़ नॉट देयर अ वे, कि ये जो कोई यहाँ पर और कोई रास्ता नहीं है जिससे उनका जो डिस्प्यूट है, ठीक है, जिनसे उनकी जो लड़ाई झगड़ा है वो बड़े ही शांति तरीके से हैंडल की जा सकती थी। तो यहाँ पर उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि यहाँ पर क्या रिकॉर्ड्स नहीं है कोई जिसमें हमें ये पता लग सके कि इसके पास कितनी ज़मीन थी। तो हम अभी ये देखेंगे इस चैप्टर में। तो देखेंगे कि मेजरिंग लैंड्स एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड्स इज़ द मेन वर्क ऑफ द पटवारी, कि ये जो पटवारी होता है इसका मेन काम क्या होता है, कि ये जो लैंड रिकॉर्ड्स रखना, कि किसके पास कितनी लैंड है। और पटवारी को कुछ गांव मिले होते हैं कि आपने इसी गांव में क्या करना है, आपने लैंड रिकॉर्ड्स को देखना है। मीन्स कि उसके निश्चित गांव मिले हुए हैं, कुछ विलेजेस मिले हुए हैं, उसका काम वहीं पर है। और पटवारी इज़ नोन बाय, और पटवारी को और नामों से भी जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है, वो नाम है लेखपाल, कानूनगो और कर्मचारी,
और विलेज ऑफिसर। ठीक है, आपने इन सभी नामों को एक बार वैसे याद कर लेना है कि लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी एंड विलेज ऑफिसर। पर मेनली हम इसको इस चैप्टर में पटवारी क्या करी सारे चैप्टर में यूज़ करेंगे। तो हर पटवारी की क्या जिम्मेदारी होती है कि ग्रुप ऑफ विलेजेस की जितने भी एक समूह होगा, ठीक है, गाँव का, उनको वो संभालेगा। द पटवारी मेंटेनेंस एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, कि पटवारी क्या काम करेगा मेन, कि अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज, कि जो भी तब्दीलियाँ की जा रही हैं, कि किसी के पास अब लैंड, कोई ज़रूरी तो नहीं कि एक पर्सन ने वो छोटा सा टुकड़ा या फिर कितनी भी ज़मीन ले ली तो वो हमेशा ही उसके पास रहेगी। क्या पता उसने बेचनी हो, क्या पता वहाँ पर उसने कुआं खुदवाना हो, कितने देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क टू डू। ठीक है, तो उसने बहुत सारे काम करने होते हैं। तो ये सारा काम कौन करेगा, ये सारा काम पटवारी करेगा। तो जो मैप है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग डिटेल फ्रॉम द रजिस्टर ऑन द नेक्स्ट पेज आर स्मॉल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड्स केप्ट बाय पटवारी। तो ये क्या होता है, वहाँ पर एक मैप बना होता है, ठीक है, उनके रिकॉर्ड में। तो उनके रिकॉर्ड में ये भी लिखा होता है कि किसके पास कितनी ज़मीनें हैं। ठीक है, ये सारी जो जानकारी है पटवारी अपने रजिस्टर में लिखता है। अभी रजिस्टर की फ़ोटो भी देखेंगे हम कि वो कैसी होती है। और पटवारी यूजली हैज़ वे ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड्स। और पटवारी और क्या काम करता है, मेनली पटवारी के जो काम होते हैं वो एग्रीकल्चरल फील्ड्स, जो कि खेत के मैदान नहीं होते, खेती बाड़ी वाले मैदान, उसको भी नापना। ये किसका मापना, ये किसका काम है, ये पटवारी का काम है। और ये काम किससे किया जाता है, ये एक लंबी जंजीर होती है, एक लॉन्ग चेन होती है, उससे ये काम किया जाता है। और पटवारी क्या करता है, पटवारी ने, ये भी ऑब्वियस सी बात है कि उसने वहाँ मोहन, क्योंकि वो दोनों गांव भी तो किसी पटवारी के अंडर ही आते होंगे, तो उसने मोहन और रघु की जो ज़मीन होगी, जो उसके मैदान होंगे, उनको भी तो किया ही होगा। अगर वो कंपेयर करेगा वो वहाँ पर आके, तो इनका जो झगड़ा है, वो झगड़े का निपटारा है, वो बड़े ही आसान तरीके से शांतिपूर्वक हो सकता है। तो पटवारी और किस किस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, व्हाट, जो टैक्स होता है ना, वहाँ पर जो उनको भूमि से कर मिलेगा, उनको इकट्ठा करने का काम भी किसका होता है, वो पटवारी का होता है। ठीक है, वो किससे इकट्ठा करता है, जो वहाँ पर किसान होते हैं, जो खेती बाड़ी करते हैं, उनसे कर इकट्ठा करने का काम भी पटवारी करता है। और क्या करता है, और ये सरकार को इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी होती है कि हमने कितना कर इकट्ठा किया, कौन से फील्ड में, कौन से खेतों में कौन सी फसल बोई गई है, कहाँ पर कुआं खुदवाया गया है, कहाँ पर लैंड शिफ्ट की गई है, ये सारियाँ जानकारियाँ जो होती है वो सरकार को वो प्रोवाइड करवाता है। कौन, पटवारी। तो दिस इज़ डन फ्रॉम द रिकॉर्ड्स दैट दे आर केप्ट। ये सभी कौन सी बात से पॉसिबल हो पाता है, कौन से काम से, तो ये जो रिकॉर्ड होता है ना रजिस्टर में, उसको वो रखता है, इससे ये सारे काम होता है संभव हो पाते हैं। सो ये पटवारी का काम होता है, इसलिए ये पटवारी का काम बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि रेगुलरली अपडेट दिस, कि ये जितने भी काम होते हैं कि इनको रेगुलरली इनको अपडेट्स करता रहे, ये पटवारी के मेन काम हो जाते हैं। फार्मर में चेंज द क्रॉप ग्रोन इन देयर फील्ड और समवेयर में डिग एज वेल समवेयर, कि वो वहाँ पर की फसल को चेंज कर सकते हैं, वहाँ पर कुआं खुदवा सकते हैं। तो ये सभी ईच इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सभी किस में लिखी जाएगी, ये रजिस्टर में लिखी जाएगी। आपको यहाँ पर एक दिख रहा है, यहाँ पर एक पेज येलो कलर का, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द खसरा रिकॉर्ड ऑफ द पटवारी गिव यू इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैप गिवन बिलो, इट आइडेंटिफाइज विच प्लॉट ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय होम, कि इसमें इस मैप में हमें मेन जानकारी दी होती है कि कौन सा प्लॉट है, किसके द्वारा खरीदा गया है, या इसको कौन ओन करता है। तो हमने ये रिकॉर्ड देखने हैं, और रघु और मोहन का भी हमने लैंड देखनी है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर मोहन की ज़मीन है, रघु, ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0.75 हेक्टेयर किसके पास है, ये मोहन के पास है। 2.75 ये किसके पास है, ये रघुराम के पास है। ठीक है, तो ये मेन आपको दिख रहा होगा। और एंड कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल दिस इन द वर्क ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये जो मेन काम होता है, तो इनको रेगुलर अपडेट करना होता है। और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। सीनियर पीपल इन दिस डिपार्टमेंट सुपरवाइज द पटवारी वर्क। अब ये सीनियर पीपल कौन है, अभी ये सीनियर पीपल में अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये तहसीलदार होता है, जो क्या करते हैं, पटवारी के किए गए कामों का निरीक्षण करते हैं कि पटवारी भी अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा। पटवारी भी तो गलत काम कर सकता है, तो पटवारी का काम को भी सुपरवाइज करने के लिए ऊपर सीनियर पीपल बैठे होते हैं, जिसमें मेन तहसीलदार आ जाते हैं। तहसीलदार को हम रेवेन्यू ऑफिसर भी कहते हैं। ठीक है, अभी देखेंगे ऑल स्टेट इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट। और भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी राज्य हैं, उनको मेन जिलों में बांटा गया है। और इन जिलों को किन में बांटा गया है, ये जो लैंड, जो धरती है, ठीक है, जो भी लैंड है, जो भी खेती वाली ज़मीन है, ये इनको
क्या किया जाता है कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसको अच्छे ढंग से चलाने के लिए क्या किया जाता है, इन डिस्ट्रिक्ट्स को, इन जिलों को भी आगे बांटा जाता है। इनको किन में बांटा जाता है, इनको डिस्ट्रिक्ट जिनमें बांटा जाता है वो होते हैं तहसील और तालुका, ठीक है, तहसील और तालुका में इन जिलों को बांटा जाता है। एट द हेड इज़ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इस पे हेड कौन होता है, इसका हेड कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है। अंडर हर आर द रेवेन्यू ऑफिसर, ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है इसके अंडर कौन होता है, इसके अंदर रेवेन्यू ऑफिसर होता है। अभी हमने ऊपर देखा ना कि रेवेन्यू ऑफिसर कौन होता है, उसे हम तहसीलदार भी कहते हैं। अब आपने इसको ध्यान से सुनना है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो हेड होता है, ठीक है, मेनली डिस्ट्रिक्ट का। तो उसके बाद यहाँ पर उसके नीचे कौन होता है, उसके नीचे होता है तहसीलदार। अब तहसीलदार जो होगा वो वहाँ पर मेनली उसे रेवेन्यू ऑफिसर कहा जाता है। दे हैव टू हियर डिस्प्यूट्स, वो क्या काम करते हैं, मेन जो डिस्प्यूट्स होते हैं, जो विवाद होते हैं, उनको सुनने का काम करते हैं। दे आल्सो सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज एंड एंश्योर दैट रिकॉर्ड्स आर प्रॉपर्ली केप्ट एंड लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड। तो वो क्या करते हैं, मेन सुपरवाइज द वर्क ऑफ पटवारीज, कि जो मेन काम है वो जो पटवारी काम करते हैं उनको चेक करना प्रॉपरली कि इन्होंने काम अच्छे ढंग से किया या नहीं। दे मेक श्योर दैट द फार्मर्स कैन ईजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ द रिकॉर्ड। और तहसीलदार का और क्या काम होता है कि जो मेन जो काम है, जो भी उसकी कॉपी है उनके लैंड रिकॉर्ड्स की, ठीक है, उनके पास भी तो सबूत होना चाहिए कि हमारे पास ये ज़मीन है, तो उसकी जो कॉपी होती है वो ऑब्टेन करवाने में मदद करते हैं कौन, तहसीलदार। और स्टूडेंट जो होते हैं वो जो मेन कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में भी, ठीक है, वो कौन मदद करता है, वो तहसीलदार ही मदद करता है। तहसीलदार ऑफिस इज वेयर लैंड डिस्प्यूट्स आर आल्सो हर्ड, कि जो ज़मीन से संबंधित जो विवाद होते हैं उसे भी तहसीलदार सुनता है। और यहाँ पर एक और बात कही हुई है कि फार्मर्स को कई बार ये जो लैंड रिकॉर्ड होते हैं इनको लेने में बहुत बार समस्या आती है, कई बार उनको बहुत ही ज़्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई जगह पर तो कई राज्यों में इसको अप टू डेट रखा गया है, ऑनलाइन रखा गया है, उनको ईजिली मिल जाते हैं, पर कहीं पर उनको बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। तो यहाँ पर मेनली क्या क्या होता है कि मेनली जब फार्मर्स को कोई ज़मीन खरीदनी होती है, ठीक है, या फिर फार्मर वांट्स टू सेल हर प्रोड्यूस टू अनदर, कि वो किसी और को ज़मीन बेचना चाहता है या फिर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहता है, या फार्मर्स वांट्स अ लोन फ्रॉम द बैंक टू डिग वेल, यहाँ पर अगर कुआं खुदवाना चाहता है या फिर वो फर्टिलाइजर्स खरीदना चाहता है, तो उनको मेनली ये रिकॉर्ड वाली कॉपी होनी चाहिए उनकी ज़मीन की, ठीक है। तो यहाँ पर एक डॉटर की बात कही हुई है और डॉटर विश, यहाँ पर एक पोयम लिखी हुई है। फादर इनहेरिटेड अवर हाउस फ्रॉम हिज फादर एंड एवरीवन सेज ही विल लीव इट टू brother, but what about me and my mother to expect a share in my father's home? It is not very womanly, I am told, but I really want a place of my own, not dowry of silk and gold। ये मेनली एक अंजलि मोंतेरो इसने लिखी हुई है कविता की, मेनली एक बात बताई हुई है कि जो फादर्स के बाद जो प्रॉपर्टी होती है मेनली वो बेटे को चली जाती है, और उसकी जो बेटी होती है और उनकी जो मदर होती है उनका कोई शेयर नहीं होता, उनको ज़मीन में कोई जगह नहीं मिलती, शेयर नहीं मिलता। तो कहते हैं क्यों नहीं मिलता ये, तो उसके बाद की बात है, एक न्यू लॉ आया, ठीक है, एक नया कानून पारित किया गया, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 में क्या था कि जब भी हम ये बात सोचते हैं कि शादी के बाद जो औरतें होती हैं, महिलाएं होती हैं, अपने घर चली जाती हैं, तो हमें लगता है कि शायद उनका कोई हक नहीं होता, जैसे कि वो अपने पहले फादर के घर रह रही होती हैं, तो उनके पास जो ज़मीन होती है उनका हक भी उसमें सेम होता है, ठीक है, उनके घर में इक्वल पोर्शन होता है, जितनी परसेंटेज किसी लड़के को मिल रही है इस एक घर में उतनी ही लड़की को भी मिलनी चाहिए। तो ये लॉ कहता है। तो ये मेनली बहुत ही बड़ा सुधार था। ऑफन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ऑन लैंड्स वी थिंक ऑफ मैन, कि जब भी हम बात करते हैं किसी भी किसान की जिसने ज़मीन खरीदी है तो मेनली हम पुरुषों की बात करते हैं कि हाँ पुरुषों ने खरीदा होगा ये। वुमेन्स आर सीक्स एज पीपल हु वर्क ऑन द फील्ड, कि काम तो वैसे औरतें भी करती हैं ना फील्ड्स पर, बट नॉट एज पीपल हु ऑन एग्रीकल्चर लैंड, की मतलब उनके पास एग्रीकल्चर लैंड नहीं होती। तो मेनली ये भेदभाव टाइप ही है। टिल रिसेंटली इन सम स्टेटस हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट अ शेयर इन द फैमिली एग्रीकल्चर लैंड, की कई राज्यों में ये देखा गया था कि जो महिलाएं थी उनको जो खेतीबाड़ी वाली ज़मीन थी वो मिलती नहीं थी, शेयर जो होता है कि इक्वल सभी में बांटा जाएगा वो महिलाओं को नहीं दिया जाता था।
अगर उनके पिता की मृत्यु हो जाती थी या मर जाते थे तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ जो लड़के होते थे घर में उनमें ही बांटी जाती थी, लड़कियों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। पर ये जो न्यू हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये जब पास हुआ तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये जो हमारा जो भी प्रॉपर्टी होगी या फिर जो भी वेल्थ होगी, धन दौलत होगी, वो मेनली किन किन में बांटा जाएगा, न्यू लॉसन, डॉटर एंड देयर मदर, ठीक है, जो बेटे होंगे और लड़कियां होंगी और उनकी जो मदर्स होंगी, ठीक है, इन सभी में इक्वल बांटा जाएगा। इन हिंदूज फैमिली कैन गेट एन इक्वल शेयर इन द लैंड, कि जो हिंदू फैमिलीज में ये मेनली इक्वल शेयर दिया जाएगा लैंड का, ठीक है। तो द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो ये जो था ये नियम पूरे विश्व हमारे भारत में सभी यूनियन टेरिटरीज एंड स्टेट में लागू होगा। तो ये बात थी अभी। तो दिस लॉ विल बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स। फॉर एग्जाम्पल सुधा इज द एल्डेस्ट डॉटर। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ये बहुत ही ज़्यादा महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या करेगा, बेनिफिशियल होगा। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है सुधा का कि एक एल्डेस्ट डॉटर ऑफ द एग्रीकल्चर फैमिली, कि यहाँ पर ये बहुत सबसे बड़ी लड़की है एग्रीकल्चरल फैमिली में, ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली। शी इज मैरिड एंड लिव्स इन अ नेबरिंग विलेज, कि उसकी शादी हुई है और नेबरिंग आसपास ही एक गांव है उसमें वहाँ पर रहती है। तो उसके क्या हुआ कि आफ्टर हर फादर डेथ, उसके पिता के मृत्यु के बाद जो सुधा थी ऑफन कम टू हेल्प हर मदर, वो अपनी मम्मी के साथ, ठीक है, क्या करवाने आती थी, उस वहाँ के फार्मिंग वर्क में मदद करवाने आती थी। फिर ये आपको पता ही ये न्यू लॉ पास हो गया था। तो इसके बाद यहाँ ये पटवारी के पास गई और उन्होंने कहा कि हाँ अभी ये जो हमें लैंड है ये हमें ट्रांसफ़र कर दो अब। तो मेनली ये क्या दिखा रहा है कि ये अब जो वो लॉ था कि पहले सिर्फ लड़कों को ही प्रॉपर्टी मिलती थी अगर फादर की डेथ के बाद, बट ऐसा नहीं है, वुमेन्स और उनके जो डॉटर्स या सन है सभी में इक्वल प्रपोर्शन ऑफ जो होगा लैंड होगा या फिर वेल्थ होगी उन सभी में बांटा जाएगा। तो मेनली इस चैप्टर में और क्या क्या देखा गया, दिस चैप्टर हैज़ लुक्ड एट सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, कि मेनली इस चैप्टर में प्रशासनिक कार्य देखे गए हैं सरकार द्वारा, मेनली रूरल एरिया जो गांव वाले एरिया होते हैं उसमें। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि जो लैंड होती है उसको मेंटेन कौन करता है, ठीक है, और यहाँ पर जो ज़मीन होती है अगर उसका कोई विवाद हो गया या फिर किसी ने किसी को मार पिटाई कर दी किसी ने, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने लोकल एरिया में क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट लिखा सकते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि तहसीलदार का क्या काम है और जो सुपरिटेंडेंट पुलिस था SHO का, उसका क्या काम है। तो इतनी सारी हमने चीज़ें देखी कि पटवारी का वहाँ पर क्या काम करता है। तो बहुत कुछ हमें जानने को मिला, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें ज़रूर बताएं अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।